Hello guys, I am Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. आज का टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. अब हमें पता है डिफरेंट टाइप के सोर्स क्या होते हैं. हमें पता है वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है. नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एज वेल. अब बात आती है इनके ट्रांसफॉर्मेशन की. कैसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आइडियल करंट सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. At the end of this video, I'm going to give you one trick also. So this video is very important and very interesting one. So एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, अगर उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है तो इसको हम एक आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? सो अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं एज करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में, राइट. और अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके हम वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. So basically what we are doing, we are converting the voltage source to the current source and current source to the voltage source. Let's understand all these with the help of the circuits. तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, राइट. अब अगर हम ए बी के अक्रॉस से देखें तो हमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, राइट. नाउ if you see this voltage source is an ideal voltage source. अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है इसे आइडियल करंट सोर्स में. सो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स बनाएंगे. करंट सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द एरो, राइट. सो व्हाट इज आई? बेसिकली V अपॉन R. तो जो भी ये रेजिस्टेंस थी इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे वोल्टेज की वैल्यू को, वी विल गेट द करंट सोर्स. नाउ इस करंट सोर्स के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लग जाएगा. सो अब ये दोनों सर्किट ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट है, राइट. सो मैं इसे कैसे कह सकती हूँ? एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, ये है, right. This is the first circuit. An ideal voltage source in series with the resistance can be converted into ideal current source in parallel with the same resistance across the same two target terminals and vice versa. So now ये तो था आइडियल वोल्टेज सोर्स से आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्जन. नाउ लेट्स सी इफ वी हैव आइडियल करंट सोर्स तो हम उसको आइडियल वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो करंट सोर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो इट इज आई इज द करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस लगा रहता है. सो दिस इज द आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स, राइट. जो टर्मिनल्स हैं वो हमने सेम ले लिए, ए और बी ले लिए. सो इनके अक्रॉस हमने एक आइडियल करंट सोर्स लगाया. ना वी हैव टू कन्वर्ट दिस आइडियल करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स. तो कैसे कन्वर्ट होएगा? सो यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स ले लेंगे. वोल्टेज सोर्स जो आइडियल करंट सोर्स है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड विद आर. सो हमें आइडियल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. अब जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर सीरीज में लगा रहेगा, राइट. सो इस तरह से हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में इंटरकन्वर्जन हो सकता है. आपको दोनों इंटरकन्वर्जन अच्छे से आने चाहिए बिकॉज आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और उसमें ये कन्वर्जन्स हम यूज करेंगे. नाउ करंट सोर्स इन सीरीज विद एनी एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स ओनली. तो आपको आगे देखना पड़ेगा कि करंट सोर्स जो है अगर ये सीरीज में है इन with the any element, right. so इसके साथ सीरीज में लेट सपोज कोई एलिमेंट लगा है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और एनी अदर एलिमेंट, इंडक्टर. so it is equivalent to the current source only. so we have to neglect that element which is in series. and now same goes for voltage source also. तो voltage source अगर किसी एलिमेंट के साथ पैरेलल में है तो it is equivalent to the voltage source also.
सो आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आए होंगे, इंटर कन्वर्जन अच्छे से समझ आया होगा. We will discuss these in detail in the upcoming questions. So meet me soon the next class. नेक्स्ट क्लास में हम रेटिंग्स या जिसे स्पेसिफिकेशंस भी बोलते हैं डिस्कस करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स. सो सी यू सून. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.